कैसे हम ट्रेंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा ट्रेंगुलर लेमिना है। तो ये जो हमारा ट्रेंगुलर लेमिना है, जिसके पास क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है। अब इसका अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, हम सारे लाइंस को ज्वाइन कर देंगे और जो भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा वही हमारा ट्रेंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एकदम सेंटर पर होगा। और एक बात और आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर कब होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर कब होता है, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। m1r1 प्लस m2r2 अपन m1 प्लस m2। ये पहले बॉडी का मास, ये दूसरी बॉडी का मास, मतलब है एक ही बॉडी का मास। जैसे सपोज क्या ये बॉडी है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एकदम सेंटर पे होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी इतना m1 मास है और इधर भी इतना m2 मास है। मतलब कोई भी अगर बॉडी है तो कोई बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास मिडिल तभी होगा जब इस तरफ का m1 मास और इस तरफ का m2 मास बराबर होगा, तभी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहीं बच्चों के मन में भ्रम होता है कि सेंटर ऑफ मास का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर, ऐसा नहीं होता। अगर दोनों तरफ के मासेस इक्वल होंगे तो ही किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, अदरवाइज मासेस डिफरेंट होंगे तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरी ये बॉडी है, अगर इधर जितना मास है, इधर जितना मास है, अगर दोनों तरफ सेम मास है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अगर दोनों तरफ मास डिफरेंट है, सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेंटर ऑफ मास मतलब कि सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाते हैं और उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास।